Assalamualaikum dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 16. I am Dr. Parvez Ahmed. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स फॉर ए फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. ठीक है. और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिलेशन डिराइव करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स जो है वो इन द केस ऑफ फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और उसके आगे जो फिजिक्स है उनको डिस्कस करेंगे. सो आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. उसके लिए हमने कुछ चीज़ों को सपोज करना है, कुछ चीज़ों को कंसिडर करना है. सो कंसिडरेशन में हम क्या करते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, तो एज एन एग्जांपल या कंसिडरेशन में हम कंसिडर करते हैं उसी के एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रॉड को ले लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है एंड दैट रॉड हैज अ लेंथ एल. कि उसकी हमारे पास क्या जो टोटल लेंथ है वो एल है, एंड दैट इज बीइंग लोकेटेड अलोंग द एक्स एक्सिस. जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. कि हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो उसमें वो रॉड पड़ा है और रॉड की जो लेंथ है वो हमारे पास एल है. उसकी और जो पड़ा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास क्यों है, और उसको क्या किया, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलॉन्ग द रॉड. कि रॉड यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पे टोटली जो चार्ज है, चार्ज क्यों है, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ठीक है. अब क्या है कि हमने करना क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट फी. ये एक पॉइंट पी है, इस पे हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है अलोंग द वाई एक्सिस. और ये जो पॉइंट पी है दैट इज बीइंग लोकेटेड एट अ डिस्टेंस डी, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ऑरिजिन. ठीक है. कि ये क्या है, ये पॉइंट पी डिस्टेंस डी पे वाक़या है इस ऑरिजिन से. जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, सो कैलकुलेशंस के लिए हमने टोटल चार्ज को क्या कंसीडर नहीं करना. हम कहते हैं कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये कि उसके लिए हमने अज्यूम करना है कि द चार्ज इज बीइंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट. ठीक है. सच दैट ईच एलिमेंट इज डिनोटेड बाय डी क्यू. ठीक है. कि यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर किया हुआ है that correspond to a small amount of the charge that we denoted by dq. इसी तरह बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है, और ये स्मॉल चार्ज एलिमेंट जो है वो सारे मिलके जो बड़ा चार्ज है, जो टोटल चार्ज है क्यों, मतलब उसको ये कंस्टिट्यूट करता है. ठीक है. सो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, एंड अदर टू डू दिस first of all we have to define the quantity that already you know about that linear charge density. क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज बीन अलोंग अ लाइन. सो लाइन के लिए हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब डिफिनीशन को यूटिलाइज करनी है. दैट इज वी डिनोट द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय लैम्डा, एंड दैट इज बीन डिफाइंड एज द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ. ठीक है. कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे हमारे पास क्या है कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कितनी है. So lambda basically is the relations between the total charge and the total length. ठीक है. कि the total how much the charge we have on a particular length scale. ठीक है. per unit length scale, इसी को हमने यूटिलाइज करना है. फिर अगर हमारे पास हम कहते हैं कि चार्ज हमारे पास स्मॉल है, एक स्मॉल पोर्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर टोटल चार्ज से, तो ये वाला जो रिलेशंस है इन टर्म ऑफ द स्मॉल चार्ज दैट इज डी क्यू, we can write this relation as lambda is equal to dq over dx. ठीक है. या इसी से हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं dq, so dq is equal to lambda dx. ठीक है. I mean this is the smaller charge dq in term of the linear charge density. ठीक है. so ये dq की जो वैल्यू है this is equal to lambda dx and this is been in term of लीनियर चार्ज डेंसिटी. फिर हम क्या करेंगे कि स्मॉल चार्ज हम ले रहे हैं, स्मॉल पोर्शन, तो पहले हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्यू टू दिस स्मॉलर चार्ज. ठीक है. इस स्मॉलर चार्ज से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है.
एट ए पॉइंट पी। सो जाहिर बात है चार्ज स्मॉलर है, स्मॉल चार्ज है, तो उसकी वजह से स्मॉलर पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो दैट स्मॉलर पोटेंशियल वी डिनोट बाय डी वी, ठीक है। सो डी वी इज गिवन बाय के डी क्यू डिवाइडेड बाय देयर सेपरेशंस, ठीक है। और वो सेपरेशन हमारे पास है दैट इज गिवन बाय आर, ठीक है। ये हमारे पास सेपरेशन है दैट इज डिनोटेड बाय आर। अब यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू पुट करते हैं। यू नो दैट बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफिनीशन डी क्यू इज गिवन बाय lambda dx, ठीक है। एंड फॉर द r you have to utilize the Pythagoras theorem, या Pythagorean theorems आपने utilize करना है। So by utilizing the Pythagorean theorems, you know that just by looking at the situations, you can easily understand that the value of r would be given by under root x square plus d square। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास r की वैल्यू है। So we have the relation dv is equal to k lambda dx divided by under root x square plus d square। Now you know that how to find the total v। हमारे पास continuous charge distributions है। So continuous charge distribution के लिए you know that you have to utilize the integral concept। So when you take the integral on both sides, so you will get v is equal to integral from 0 to l, ठीक है। ये जो total length हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमारे पास length है। So origin से लेकर यहाँ तक जो total length है that is l। So that's why we have taken the integrals, that is integral from 0 to L dv, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है and then you have to evaluate the integrals, ठीक है। You just put the values, यहाँ पर dv की वैल्यू आपने पुट करनी है, ठीक है। So then you have to evaluate the integrals। यहाँ पर अगेन हमने ये जो lambda dx है इसके बजाय हमने lambda की बजाय हमने वैल्यू पुट की है for lambda we have put q by l। चूंकि ये कांस्टेंट है, k is constant, q is constant, l is constant, so we have put it outside the integrals। हमने इसको इंटीग्रल से बाहर इस वजह से किया है कि ये हमारे पास क्या है कि ये कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर ये q बाई l जो है ये क्या है, ये लैम्डा की वैल्यू है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो हमने इसको इंटीग्रल से बाहर रखा है। सो नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स फ्रॉम 0 to l dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो जिस तरह आपके पास है मैथ्स आप लोगों ने पढ़े हैं, मैथ्स में इंटीग्रल्स के मुख्तलिफ फार्मूलेज हैं टेबल्स में। सो वही इंटीग्रल्स फार्मूले को यूटिलाइज करके आपने इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सो व्हेन यू डू दैट, सो उसी मैथ्स टेबल में मतलब ये जो इंटीग्रल है इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है, या इसका फार्मूला है कि नेचुरल लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। मतलब नेचुरल उसी टेबल के मुताबिक जो इंटीग्रल फार्मूले है उसमें ये वाला जो टर्म है दैट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टर्म। तो यहाँ पर इसी रिलेशन में इस टर्म की बजाय हमने ये वैल्यू पुट करनी है। सो यू विल गेट कि जब आप ये वैल्यूज पुट करते हो, ठीक है, फिर यहाँ पर x की बजाय आप पुटिंग करते हो x की बजाय जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज वी हैव l, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करनी है 0 to l, ठीक है। सो जब वैल्यूज आप पुट करते हो सो यू विल गेट द रियल वैल्यूज, मतलब वो वैल्यूज आपके पास आएंगे। तो जो पुल रिलेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय l नेचुरल लॉग l अंडर रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय d। सो ये हमारे पास रिलेशंस है फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स इन केस ऑफ फाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस, ठीक है। कि जब हमारे पास एक फाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस हो तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर terminology, and that's the relation that how we can calculate the electric potential from a finite line of charges, ठीक है। कि हमारे पास लाइन ऑफ चार्जेस हो, फाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस हो, तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट वी कैन कैलकुलेट बाय दिस पर्टिकुलर वे। अब यहाँ पर जस्ट आपने पुटिंग करनी है। सो व्हेन यू डू द पुटिंग सो यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द पोटेंशियल। इसी को आगे प्रोसीड करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। You know that the potential and the electric field they are related by relation V is equal to ED। So you know the value of
E, you know the value of V, you already know the value of the D, so you can easily calculate the value of the electric field as well from these relations. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.